राजगढ़ के मध्य लाखों रुपए की लागत से एक पुल तैयार हो रहा है, लेकिन क्या इस पुल के बनने के बाद लोगों को फायदा मिलेगा या फिर दुर्घटनाएं बढ़ जाएंगी? क्योंकि यह पुल जहां बनाया जा रहा है वह शहर का मध्य है और यहाँ 4 रोड आपस में क्रॉस करती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रैफिक बाज़ार से चौराहे तक आने वाली सड़क पर होता है। कहीं ना कहीं जब ट्रैफिक बढ़ेगा और पुल की स्थिति ड्राइवर को नज़र नहीं आएगी तो दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। भोपाल में बने एक ब्रिज ने पूरी सरकार की किरकिरी करवा दी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पुल बनाया गया उसमें कई तरह की टेक्निकल मिस्टेक नज़र आ रही हैं। लेकिन हो सकता था कि यह सिलसिला रुके, लेकिन अभी भी इस तरह के पुल बनना प्रदेश में जारी है। ऐसा ही एक हम पुल आपको दिखाते हैं जो कि मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बनाया जा रहा है। आने वाले समय में संभवतः उससे कई तरह की दुर्घटनाएं होंगी। राजगढ़ शहर में निकलने वाले खरले नाले पर यह पुल बनाया जा रहा है, जो कि पुरानी दूध डेयरी के पास है। यहाँ पर बता दें कि उद्धव नगर बाजार और बस स्टैंड के साथ ही पुराने बस स्टैंड को जोड़ने वाली सड़क आपस में मेल खाती हैं और यह चौराहा नगर का व्यस्तम चौराहे में से एक है। इस पुल को बनाए जाने के पीछे नगर पालिका का उद्देश्य जो था, क्योंकि यहाँ पर एक मोड़ है जिस पर वाहन निकलने में परेशानी होती है। ऐसे में बस स्टैंड से पुराने बस स्टैंड को जोड़ने के लिए सीधा सड़क हो, इसके लिए यह पुल बनाया जा रहा था। लेकिन बस स्टैंड से आने वाली सड़क पर, जिस पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता है, उस सड़क से आने वाले ट्रैफिक को कैसे रोका जाएगा या फिर कैसे उसे संभाला जाएगा, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। कहीं ना कहीं नगर पालिका से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि भी इस पुल को बनाने को लेकर अपनी आपत्ति या तकनीकी मिस्टेक के बारे में अधिकारियों से चर्चा कर चुके हैं। ये वही पुल है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसे देखें, खरले नाले के ऊपर बनाया जा रहा है और यह जो पुल है वह कॉन्वेंट स्कूल से लेकर सीधे बस स्टैंड चौराहे को जोड़ेगा। लेकिन इसके बीच जो सबसे ज़्यादा सड़क चलती है वह है बाज़ार की तरफ से आकर जो चौराहा है खरले नाले का, वहाँ पर जोड़ती है। लेकिन वहाँ से जो भी यात्री या फिर बाइक चालक, कार चालक आएंगे, उन्हें कहीं ना कहीं इस बिल्कुल वी आकार के पुल का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि जब तेज़ रफ्तार से ब्यावरा नाके से या फिर पुराने बस स्टैंड से जो वाहन आएंगे वह बाज़ार से आने वाले बाइक चालकों या कार चालकों को नज़र भी ना आए। 1,35,00,000 रुपए की लागत से तैयार होने वाले इस पुल का उद्देश्य तभी सफल होगा जब इस चौराहे को बड़ा किया जाएगा। यदि यह चौराहा बड़ा नहीं होता तो फिर इस पुल का निर्माण भी औचित्य से परे है। यहाँ बता दें कि एक सड़क उद्धव नगर से आती है, दूसरी सड़क कॉन्वेंट स्कूल की तरफ से इस चौराहे को जोड़ती है, जबकि एक जो सड़क है वह सीढ़ियों के माध्यम से इंदिरा कॉलोनी और कॉलेज सहित कई बड़े कार्यालयों को जोड़ती है। जबकि बस स्टैंड से आने वाला मुख्य सड़क और बाज़ार से आने वाली सड़क भी यहीं जुड़ती है। सवाल उठता है कि जब भी इसकी डिज़ाइन की जाती है उस समय इस पर क्यों ध्यान नहीं दिया जाता है। बताया जा रहा है कि इस ब्रिज की जो कीमत है वह लगभग 1,35,00,000 रुपए बताई जा रही है और इसके निर्माण में 70 लाख की जो पिचिंग की गई थी इस नाले के ऊपर, उसमें भी कुछ तोड़फोड़ हुई है। नगर पालिका द्वारा जारी किए गए टेंडर के अनुसार यह पुल पहले प्रस्तावित था और इसका टेंडर भी पहले जारी हुआ था। उसके बावजूद भी लाखों रुपए पिचिंग पर खर्च करने के बाद उसे तोड़वाने का औचित्य समझ से परे है।
नगर में एक निर्माण के बाद दूसरे निर्माण को कराने में की गई तोड़फोड़ का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले नगर में बनाई गई सड़कों के बाद पाइपलाइन या फिर गैस पाइपलाइन के साथ ही सड़कों के आसपास नाली की खुदाई के दौरान सड़कों की तोड़फोड़ हो चुकी है। हालांकि पुल की डिज़ाइन करने वाले इंजीनियरों का कहना है कि सभी तथ्य देखकर ही यह पुल डिज़ाइन किया गया है। एक एक्सीडेंट चोइन को ख़त्म करने के लिए यह सब निर्माण किया जा रहा है। पुल के निर्माण के बाद किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि चौराहे का विस्तार किया जाएगा। सरकारी राशि का इस तरह उपयोग ना हो, इसके लिए पहले से ध्यान रखना जरूरी है। इनसाइट स्टोरी के लिए भानु ठाकुर।